नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर यादव मैडम क्लासेस पर। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 4 के पाठ 5 का मेरा एक सवाल। बच्चों, ये बहुत ही अच्छा पाठ है। ये एक कविता है जिसको बच्चों ने नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये बहुत ही देशभक्ति से भरपूर एक नाटक है जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें भारत माता अपने बच्चों से क्या बोलती है, इसको मैं आप लोगों को बताऊंगी। हम इसका सारांश पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो बच्चों, ये मैंने पहले बताया कि ये एक नाटक है जिसमें नाटक में क्या होते हैं, बहुत सारे पात्र होते हैं। तो स्कूल के कुछ बच्चे हैं, उस रूप में इसको दिखाया गया है कि कुछ बच्चे हैं जो अलग अलग पात्र बने हुए हैं और ये नाटक करते हैं। तो हमारे पात्र कौन है? भारत माता है, एक किसान बना है, एक सैनिक बना है, एक मजदूर बना है और एक विद्यार्थी है और एक शिक्षक है। यानी कुल 6 पात्र हैं। अब ये इस नाटक चालू होता है, एक चौपाल है, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। तभी एक गीत की आवाज़ उभरती है। चू 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 चिड़िया चहकी, मह 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 कलिया महकी, पूर्व दिशा ने लाली घोली, भारत माता बेटों से बोली। अब नाटक चालू होता है इस संगीत से और भारत माता, पर्दा खुलता है और भारत माता अपने बेटों से बात करती है, अपने बेटों से प्रश्न करती है। तो ये गीत की समाप्ति होती है, दरवाजा खुलता है और भारत माता प्रवेश करती है, अंदर आती है। अब सबसे पहला जो पात्र है वो भारत माता है। कोई लड़की है, एक लड़की है जो भारत माता बनी है। अब भारत माता अपने बच्चों से, अलग अलग बच्चों से अलग अलग सवाल करती है। तो पहले भारत माता कहती है, कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल, कैसे सुलझाओगे बोलो मेरा एक सवाल। तो भारत माता कहती है कि यहाँ पे कौन है जो मेरा आंगन हरा भरा करेगा, मुझे धन्य धान से भरपूर करेगा। मेरी एक समस्या है, बोलो इसको कौन सुलझाएगा। तो इसका जवाब कौन देता है? किसान। हम लोग जानते हैं बच्चों, किसान हमारा खेती किसानी करके हमारे देश को हरा भरा करता है। तो किसान क्या कहता है? मैं खेतों में अन्न उगा कर दूंगा खुशहाल, माँ मैं हल से हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। तो भारत माता पूछती है कि मुझे हरा भरा खुशहाल कौन करेगा। तो इसका उत्तर कौन देता है? किसान। किसान कहता है कि माँ, मैं अन्न उगाऊंगा, मैं तुम्हारे आंगन को हरा भरा करूंगा और हल चलाकर मैं जो ये तेरी समस्या है उसको मैं हल कर दूंगा। अब फिर भारत माता कहती है, कौन करेगा मेरी रक्षा बोलो मेरे लाल, कौन मुझे मजबूत करेगा मेरा एक सवाल। अब भारत माता कहती है कि अब मेरी रक्षा कौन करेगा, मुझे दुश्मनों से कौन बचाएगा, मुझे मजबूत कौन बनाएगा। तो इसका उत्तर कौन देता है? सैनिक देता है। सैनिक देता है। सैनिक कहता है, डटा रहूंगा मैं सीमा पर, मैं हूँ तेरा हूँ मैं लाल, शत्रु दमन कर हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। सैनिक कहता है, माँ फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, सीमा पर डट कर रहूंगा और मैं शत्रुओं का नाश कर कर मैं तुझे मजबूत बनाऊंगा, मैं तेरा लाल हूँ। लाल का मतलब यहाँ पे बेटा होता है। तो भारत माता खुश हो जाती है। फिर भारत माता कहती है, कौन करेगा करके मेहनत मुझको माला माल, कौन पसीना बहा सकेगा मेरा एक सवाल। अब भारत माता कहती है, ठीक है, किसान अन्न उगाएगा, सैनिक मेरी रक्षा करेगा, दुश्मनों से मेरी रक्षा करेगा, लेकिन मेहनत करके मुझे माला माल कौन करेगा? भाई, देश को चलाने के लिए मुझे पैसा भी तो चाहिए। तो कौन मेरे देश के लिए पसीना बहाएगा, मेहनत करेगा, मेरी ये समस्या कौन सुलझाएगा। तो इसका उत्तर कौन देता है? मजदूर। मजदूर क्या कहता है? मैं उत्पादन बढ़ा करूंगा तुझको माला माल, करके मेहनत हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। मजदूर कहता है, भारत माता मैं उत्पादन बढ़ाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करके मैं तुझको माला माल कर दूंगा, तेरी ये समस्या मैं हल करूंगा। तो भारत माता को माला माल कौन करेगा? भारत माता को मजदूर माला माल करेगा, उत्पादन बढ़ाकर और मेहनत करके। अब फिर भारत माँ अगला बोलती है,
कौन ज्ञान विज्ञान सिखाकर मिटेगा जंजाल, कैसे मुझे मिलेगा गौरव मेरा एक सवाल। तो इसका उत्तर कौन देता है? ये विद्यार्थी देता है। विद्यार्थी मतलब छात्र, जो आप लोग हैं। वो क्या कहता है? मैं पढ़ लिख कर कर्तव्य करूँगा, मिटूंगा जंजाल, ज्ञान दीप से हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। तो विद्यार्थी कहता है, माँ फिक्र मत करो, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, जितनी भी ज्ञान विज्ञान की बातें हैं मैं सीखूंगा, और मैं ज्ञान का दीप जलाकर पूरे देश में विज्ञान की श्रृंखला बढ़ाकर मैं तेरी समस्या को हल कर दूंगा। फिर अब भारत माँ कहती है, कौन करेगा पढ़ा लिखा कर सबको यहाँ निहाल, ज्ञान और विज्ञान सिखाकर मेरा एक सवाल। तो भारत माता कहती है, ठीक है, विद्यार्थी तो पढ़ेगा लिखेगा, वो मेरी समस्या को हल करेगा, लेकिन उसको सिखाएगा कौन? तो सिखाएगा कौन? उसके उत्तर ज्ञान विज्ञान कौन सिखाएगा? और ज्ञान विज्ञान सिखाकर जो मेरे देश के छोटे छोटे बच्चे हैं, निहाल है, उनको कौन आगे के लिए भविष्य के लिए तैयार करेगा? तो इसका उत्तर कौन देता है? शिक्षक। ज्ञान और विज्ञान सिखाकर सत्य आचरण ढाल, पढ़ा लिखा कर हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। तो शिक्षक कहता है, माँ फिक्र मत करो, मैं ज्ञान और विज्ञान सिखाऊंगा, और ज्ञान विज्ञान के साथ मैं बच्चों को सत्य आचरण, सही आचरण करना भी सिखाऊंगा, और पढ़ा लिखा कर ये जो तेरी समस्या है उसको मैं हल कर दूंगा। अब भारत माँ एकदम खुश हो जाती है अपने सभी पुत्रों से और कहती है, मिलजुल कर सब काम करोगे सब होंगे खुशहाल, सच बेटो तुम हल कर दोगे मेरे सभी सवाल। तो भारत माता खुश होकर कहती है, हाँ सचमुच सब मिलजुल कर काम करोगे तो मेरा देश बहुत ही खुशहाल और उन्नत हो जाएगा, और मेरी जितनी भी समस्या है, अन्न उगाने की समस्या, हरा भरा करने की समस्या, मेरे देश का रक्षा करने की समस्या, उत्पादन बढ़ाने की समस्या, ज्ञान विज्ञान सीखने की समस्या, सिखाने की समस्या, ये सभी समस्याओं को तुम लोग हल कर दोगे। अब सब खुश हो जाते हैं और सब एक साथ मिलकर कहते हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे तेरे हैं हम लाल, सदा करेंगे जग में ऊंचा माँ तेरा यह भाल। ऐसा कहते हुए भारत माँ की जय, भारत माँ की जय बोलते हैं और पर्दा गिरता है, मतलब यहाँ पे नाटक खत्म होता है। तो ये बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया बहुत ही सुंदर और छोटा सा नाटक था, जिसको यहाँ पे कविता के रूप में बताया गया है, और बहुत ही ज्ञानवर्धक कविता है जो हमको देशभक्ति के लिए प्रेरित करती है। अब उसके बाद हमारे पास कुछ शब्दार्थ हैं जिसका हमको अर्थ जानना जरूरी है। जैसे हमारे पास क्या है, ये चौपाल। चौपाल मतलब होता है गांव का चबूतरा, जहां लोग शाम को बैठते हैं, या सरल शब्दों में कह सकते हैं चौराहा या चौरा, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में चौरा बोलते हैं। शत्रु दमन, शत्रु दमन का मतलब शत्रु का नाश। जंजाल मतलब परेशानी। खुशहाल सुखी, सुखी जीवन या संपन्न। ज्ञानदीप ज्ञान का दीपक। उत्पादन पैदावार। आचरण मतलब व्यवहार। मालामाल धन्य धान्य से पूर्ण। गौरव मतलब महत्व, बड़प्पन, सम्मान या आदर। तो ये बच्चों, आप जब भी पाठ पढ़ते हैं तो ये शब्दार्थों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे आपका जो शब्द भंडार है वो बहुत बढ़ता है। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर पर। तो ये मैंने आपके लिए प्रश्नोत्तर बनाया है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, भारत माँ अपने किन किन पुत्रों से बात करती है? तो आप लोग देखे हैं भारत माँ हम किन किन पुत्रों से बात करती है। ये मैंने आपके लिए प्रश्न लिखा हुआ है, पार्ट 5 का मेरा एक सवाल। सबसे पहला है, भारत माता अपने किन किन पुत्रों से बात करती है? तो भारत माता अपने इन पुत्रों से बात करती है। पहला किसान, सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी और शिक्षक। आप ऐसे लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा, मजदूर भारत माता का गौरव किस प्रकार बढ़ाएगा? तो मजदूर मेहनत करके, उत्पादन करके भारत माता का गौरव बढ़ाएगा। यहाँ पे अधूरा हो गया, गौरव बढ़ाएगा। बच्चों, मैंने जितना सरल हो सके आपके लिए उतना सरल उत्तर लिखा है।
हमको हमेशा उत्तर जो हम सोचते हैं वैसा ही देना चाहिए, सरल शब्दों में। प्रश्न तीसरा है, भारत माता देश के नागरिकों से क्या चाहती है? तो इसका उत्तर है, भारत माता चाहती है कि किसान, मजदूर, सैनिक, विद्यार्थी और शिक्षक अपने अपने क्षेत्र में लगन पूर्वक काम करें और देश को खुशहाल और उन्नत बनाएं। या आप सरल शब्दों में ऐसा भी लिख सकते हैं कि भारत माता देश के नागरिकों से चाहती है कि सभी मिलजुल कर रहें और अपना अपना काम करके मेरे देश को खुशहाल और उन्नत बनाएं। प्रश्न 4 है, तुम भारत माता की सेवा किस रूप में करना चाहोगे? तो बच्चों ये आप अलग अलग बच्चे अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे लड़के अक्सर सैनिक बनना चाहते हैं, लड़के अक्सर शिक्षक बनना चाहती हैं। तो आपको जो पात्र अच्छा लगता है वैसे लिख सकते हैं। जैसे मैं कुशल सैनिक बनकर युद्ध भूमि में लड़कर भारत माँ की सेवा करना चाहूँगा या चाहूँगी। लड़कियाँ क्या लिख सकती है? मैं शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाकर भारत माता की सेवा करना चाहूँगी। कुछ बच्चे लिख सकते हैं, मैं विद्यार्थी बनकर ज्ञान विज्ञान सीखकर भारत माँ की सेवा करना चाहूँगा। जिसको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा आंसर दे सकते हैं। प्रश्न 5 है, यदि शिक्षक, किसान, मजदूर, विद्यार्थी अपना अपना कार्य मन लगाकर करे तो देश कैसा रूप हो जाएगा? तो बच्चों सब अगर अपना मन लगाकर काम करेंगे तो हमारा देश खुशहाल और उन्नत हो जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं? यदि शिक्षक, किसान, मजदूर और विद्यार्थी अपना अपना कार्य मन लगाकर करे तो हमारा देश उन्नत और खुशहाल हो जाएगा। प्रश्न 6 है आपका, 6 प्रश्न है इसमें। प्रश्न 6 है, कविता में कौन सा पात्र तुम्हें अच्छा लगा उसके बारे में लिखो। तो ये भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। किसी को सैनिक का अच्छा लग सकता है, किसी को किसान का, किसी को शिक्षक का, किसी को विद्यार्थी का। तो आमतौर पर ज़्यादातर शिक्षक का पात्र सबको अच्छा लगता है, क्योंकि शिक्षक ही सबको बनाता है। शिक्षक पढ़ाएगा लिखाएगा तभी एक अच्छा किसान, अच्छा सैनिक, अच्छा विद्यार्थी बनते हैं। तो आप कैसे लिख सकते हैं? कविता में सभी पात्र बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे शिक्षक का पात्र सबसे अच्छा लगा, क्योंकि शिक्षक ही सभी पात्रों का निर्माण करता है और आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है, जिससे हमारा देश उन्नत और खुशहाल हो सके। तो ये है बच्चों। अब उसके बाद अब हमारा प्रश्न हो गया पूरा, हमारे 6 प्रश्न का प्रश्न उत्तर हो गया। अब हमारा आता है भाषा और व्याकरण। तो भाषा व्याकरण में सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है कि दिए गए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानोच्चारित 3 शब्द लिखो। मतलब इसके समान उच्चारण करते हुए हमको 3 नए शब्द बनाना है। जैसे लाली, लाली से मिलता जुलता समान उच्चारण सब काली, बाली, डाली। तो हमको घोली, डटा, माता, सब, इन सब से 3 शब्द बनाना है। तो ये देखो बच्चों मैंने बनाया है। घोली, घोली से मिलता जुलता क्या होगा? बोली, झोली, टोली। डटा से कटा, सटा, फटा। माता से छाता, गाता, खाता। सब से तब, अब, कब। लाली से लाली, काली, बाली, डाली, ये दिया हुआ है। तो आप समानोच्चारित शब्द का आपको मीनिंग समझना है। समानोच्चारित मतलब समान उच्चारण वाले शब्द बनाना है। अब हमारा प्रश्न दूसरा है, ज्ञान के पहले हम वी जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? विज्ञान। इसी प्रकार ये शब्द दिया गया है, नम्र, मल, कल और शेष। इसके आगे में हमको वी जोड़कर नए शब्द बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? ये हमने बनाया है। जैसे वी में हमने ज्ञान जोड़ा तो क्या हो गया? विज्ञान। अब नम्र के आगे अगर हम वी जोड़ेंगे तो वी धन नम्र, विनम्र। मल के आगे वी जोड़ेंगे तो वी धन मल, विमल। कल के आगे वी जोड़ेंगे तो वी धन कल, विकल। वी के आगे, शेष के आगे वी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वी धन शेष, विशेष। तो ऐसे आप वी आगे जोड़कर इसको नए शब्द बना सकते हैं। इसको उपसर्ग भी कहते हैं। अब हमारा प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम यहाँ होता है बच्चों, आपको पहले भी पता है, उल्टा शब्द। तो उल्टा लिखना है। जैसे खुशहाल का क्या होगा? दुखहाल या दुखमय।
पूर्व का पश्चात भी हो सकता है, इसके दो अर्थ होते हैं, पश्चात भी लिख सकते हो और पूर्व दिशा अगर लिखोगे तो पश्चिम। मेरा, मेरा का तेरा या तुम्हारा, जय का पराजय, ऊंचा का नीचा या नीचे, जैसे ये मैंने बनाया है ये आपका विलोम शब्द। खुशहाल का क्या होगा, दुखहाल या दुखमय या दुखी, जो भी आप लिखेंगे सही होगा। पूर्व का पश्चात भी लिख सकते हैं और पश्चिम अगर दिशा के रूप में बताया गया है तो हम पश्चिम भी लिख सकते हैं। मेरा, मेरा का उल्टा विलोम क्या होगा, तुम्हारा। जय, जय का विलोम क्या होगा, पराजय। ऊंचा का विलोम नीचा। तो हम इस प्रकार से विलोम शब्द बना सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न 4। ये हमारा लाली एक शब्द दिया गया है। लाली को जब हम उल्टा करेंगे, लाली को उल्टा करेंगे तो ये लीला बनेगा। तो ऐसे ही हमको दो दो वर्णों के 4 शब्द बनाने हैं। क्या क्या बनाने हैं, 4 शब्द बनाने हैं। तो ये देखो बच्चों, इसको कहते हैं सार्थक शब्द। तो ए लाली को हमने उल्टा किया तो क्या बना, लीला। ऐसे ही हमको 4 शब्द बनाने हैं जिसको उल्टा करने पर सार्थक शब्द आना चाहिए, उसका मीनिंग निकलना चाहिए। तो जैसे राधा, राधा को अगर हम उल्टा करेंगे, धा और रा को, धा को पहले लिखेंगे, रा को बाद में, तो ये क्या हो जाएगा, धारा। इसका भी अर्थ निकलता है जारा, जारा को उल्टा करेंगे तो राजा, सब को उल्टा करेंगे तो बस, दास को उल्टा करेंगे तो सदा। तो ऐसे ही आप सार्थक शब्द शब्दों को उल्टा करके बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पाठ है दोस्तों। अगर ये पाठ आपको अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा बताया गया कविता का सारांश अच्छा लगा हो, प्रश्नोत्तर आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद बच्चों।